नमो नमः मित्रों, आज हम संस्कृत में अहम का प्रयोग करने सीखेंगे। अहम का अर्थ होता है मैं, और मैं का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें स्वयं के बारे में कुछ बताना हो, जैसे अपने पद के बारे में या अपना नाम बताना हो, तब हम मैं का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार अपना नाम या फिर अपना पद बताना हो संस्कृत में तो हम अहम का प्रयोग करते हैं। नियम देखिए इसका कुछ इस प्रकार से है कि जब केवल एक व्यक्ति स्वयं बात कर रहा हो तब अहम और इसके साथ अस्मि का प्रयोग होता है। अहम जो है सर्वनाम शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं, और अस्मि एक क्रिया शब्द है जिसका अर्थ होता है हूँ, और ये दोनों एक वचन में आते हैं और उत्तम पुरुष में आते हैं। अस्तु, तो यदि अपने बारे में व्यक्त करना हो, बताना हो, तब उसके लिए जो संरचना है कुछ इस प्रकार से है। अहम, फिर विशेषण या संज्ञा, मतलब दोनों में से कोई एक शब्द आ सकता है, फिर अस्मि। यहाँ अहम का अर्थ क्या होगा? मैं, और अस्मि का अर्थ हूँ, और विशेषण और संज्ञा वह वाक्य निश्चय करेगा कि कौन सा विशेषण आएगा या कौन सा संज्ञा आएगा। चलिए वाक्य उदाहरण से समझते हैं। यदि हमें कहना हो कि मैं राम हूँ, तो मैं के लिए अहम राम, क्योंकि संज्ञा शब्द है और एक वचन में है और पुल्लिंग है तो इसके साथ विसर्ग आता है, तो अहम रामः हो जाएगा, अहम रामः। और इसके साथ हूँ के लिए अस्मि, तो अहम रामः अस्मि। यदि मुझे कहना हो कि मैं शिक्षक हूँ तो अहम शिक्षकः अस्मि। मैं लड़की हूँ, इसके लिए अहम बालिका अस्मि। मैं भारतीय हूँ, यहाँ पर ए विशेषण है, भारतीय पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी, तो यहाँ पर पुल्लिंग में है, पुरुष है, इसलिए अहम भारतीय अस्मि। यदि स्त्री हो तो अहम भारतीय अस्मि। अस्तु, मैं कुंती हूँ, अहम कुंती अस्मि। मैं सुंदर हूँ, सुंदर एक विशेषण शब्द है और एक पुल्लिंग है यहाँ पर, इसलिए अहम सुंदरः अस्मि। यदि कोई स्त्री हो तो अहम सुंदरी अस्मि। मैं कवि हूँ, अहम कविः अस्मि। मैं अभय हूँ, अहम अभयः अस्मि। यहाँ पर जितने भी वाक्य हैं उनमें आपने देखा होगा कि ये बिंदी वाला अनुस्वार है, जबकि यहाँ पर हलंत वाला म है। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए होता है कि ये जो अनुस्वार आपको जो बिंदी दिख रहा है, इसके बाद यदि कोई स्वर हो, जैसे यहाँ पर स्वर है अ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, उ भी हो सकता है, तो स्वर यदि आए तो ये हलंत वाला जो म है इसका प्रयोग होता है। और यदि स्वर नहीं हो, व्यंजन हो, जो कि बाकी सभी वाक्यों में है, तो वहाँ पर क्या होता है? अनुस्वार आ जाता है, ये बिंदी आ जाता है। ठीक है।